गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमें दिया होगा क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 मैथ पार्ट 4 हमने ये करना है, ठीक है ना। पार्ट 4 में बस हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज 4.3 का, वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा होगा लास्ट क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन। ये मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ बेटा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा हुआ, क्या रखा, इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर फ़ारेनहाइट। एक कंट्री जो है ना, यूएसए और कनाडा है, जो उनका टेम्परेचर मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर मतलब फ़ारेनहाइट में बोला जाता है। वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया, जो कंट्री है इंडिया, इट इज़ मेजर इन सेल्सियस, उसका सेल्सियस में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपके पास एक इक्वेशन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, सेल्सियस को एक्स एक्सिस आपने मानना है, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये हमें जो वो फाइंड करना है। ओके, ग्राफ इसका जो फाइंड करना है। तो ग्राफ देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इक्वेशन क्या गिवन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, हमें इक्वेशन क्या गिवन है बेटा, 8th नंबर क्वेश्चन इसका। हमें इक्वेशन गिवन है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो आपको इसका ग्राफ फाइंड करना है। तो ग्राफ फाइंड करने के लिए क्या करो, आप पुट कर दो एफ की वैल्यू 0, F0, और एक बार पुट कर दो C0। तो एफ की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो 32 इधर आगे माइनस हो गया, 9/5 सेल्सियस, ठीक है ना। 0 था यहाँ पर, 32 इधर आगे माइनस, तो ये हो गया माइनस का 32 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया। अब इसे आप कैसे कर लोगे, 32 ये 5 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9C। तो कितना आ गया, माइनस का 160 इज इक्वल टू 9C। तो C की वैल्यू आ जाएगी -160/9। तो इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, डिवाइड करने में आ जाएगा 9 × 1 = 9 और 9 × 7 = 63.7, 9 × 7 = 63। C की वैल्यू यार। ओके, अब नेक्स्ट, अब आप C को 0 पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस की जगह 0 प्लस का 32। तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस का 32, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32। तो अब आप लिख सकते हो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को आपने एक्स में मानना है तो सेल्सियस को पहले, फ़ारेनहाइट को बाद में। सेल्सियस कितना आया, -17.7, और फ़ारेनहाइट आपने क्या पुट किया था, 0। नेक्स्ट वाला पॉइंट इसमें भी लिखोगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, इसमें सेल्सियस को हमने क्या पुट किया था, इस वाले में देखो सेल्सियस को 0, तो फ़ारेनहाइट कितना आया, 32। बस ये आपकी सिचुएशन बन गया। अब ये सिचुएशन बन गया, इसको जो वो आपने ग्राफ पे शो कर देना है। ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, ग्राफ पे शो करने के लिए आपको जो है वो इसका ग्राफ बनाना ज़रूरी है। ग्राफ में बना देता हूँ बेटा। यह ग्राफ तो मैंने बनाना बता ही दिया है आपको, ठीक है ना। ग्राफ आपने जो है वो इसका खुद बना लेना है अब, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इसका ग्राफ तुम आपने खुद बना लेना है बेटा। मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता देता हूँ। देखो सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कहा हुआ है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना होगा, 30 डिग्री क्या होगा, सेल्सियस होगा। इट मीन आपको सेल्सियस की वैल्यू क्या गिवन है, 30 गिवन है। फ़ारेनहाइट इस बार आपको फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 है ना। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 30 प्लस का 32, 5 से 6 कट हो गया, तो आपके पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 6 = 54 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 और 2 6, 5 और 3 8। तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 86। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट में आपको क्या कहा हो बेटा, इफ़ द टेम्परेचर इज 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब आपको अब की बार जो है वो फ़ारेनहाइट गिवन, सेल्सियस आपको जो है वो फाइंड करना। तो सेल्सियस कैसे फाइंड करेंगे, देखो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट गिवन है 95 इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो 95 ये 32 हो जाएगा माइनस 9/5 सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 3 गया 6 और ये 9/5 सेल्सियस। तो ये आ जाएगा 63। 5 जो है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9c। 3 5 जो 15, 1 6 5 जो 30, 315 इज इक्वल टू 9c। ये आपके पास वैल्यू है। तो c की वैल्यू आ जाएगी 315 डिवाइडेड बाई 9। 9 3 जा 27 और 4 9 5 जा 45। तो सेल्सियस की वैल्यू क्या आ गई 35। कि अगर फ़ारेनहाइट 95 होगा तो सेल्सियस कितना होगा 35 डिग्री, ठीक है ना। ओके, तो 4 पार्ट इसका देखिए। 4 पार्ट में बेटा आपको क्या कहा होगा, इफ़ द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी सी की वैल्यू इस बार 0, तो फ़ारेनहाइट फाइंड करिए। तो सी की वैल्यू 0, देखो वैसे तो ये मैं कर चुका हूँ, देखो सी की वैल्यू 0 और फ़ारेनहाइट, बट फिर भी तो आपको दोबारा से बता देता हूँ। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सी की वैल्यू 0 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई प्लस 30। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो जाएगी 32। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसी का ही फोर्थ में ही है, फोर्थ पार्ट का ही है, 4 पार्ट का ही पार्ट है ये। क्या कहा हुआ है नेक्स्ट इसमें, एक बार तो उन्होंने कहा कि सेल्सियस की वैल्यू 0 है तो फ़ारेनहाइट फाइंड करिए, और दूसरी बार उन्होंने कहा कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है वो हमें 0 गिवन है। तो दूसरी बार हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 गिवन है। 4 का ही पार्ट है ये, फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0, सेल्सियस फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0, 9/5 सेल्सियस प्लस का 32। तो 0 माइनस का 32, 9/5 सी। तो सी की आपकी वैल्यू हो जाएगी -32। 9 यहीं पर रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई माइनस का 160 इज इक्वल टू 9 से। तो सी की वैल्यू -160 अपॉन 9, ठीक है ना। तो सेल्सियस आपका ये हो जाएगा जब फ़ारेनहाइट 0 है, और जब सेल्सियस 0 है तो फ़ारेनहाइट आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। 4 पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर पार्ट इसका, 5 नंबर पार्ट में आपको क्या, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। उन्होंने कहा 5th पार्ट में कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर भी है जो इन दोनों को जो वो बहुत सिचुएशन में इक्वल रहेगा, मतलब कि फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस लिख सकते हो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट। तो क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है, उन्होंने जो हमारे से डिस्कशन करी, तो चेक कर लेते हैं। देखो आपको जो है ना, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो आप क्या करो, फ़ारेनहाइट को ही सेल्सियस लिख दो, या आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चाहो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट लिख दो, इसको भी फ़ारेनहाइट रहने दो, दोनों फ़ारेनहाइट में हो जाएगी, या दोनों को सेल्सियस में लिख दो, ये तो पहले से ही है, इसको सेल्सियस में कर दो। तो ये हो गया सेल्सियस, ये 9 C/5 इधर आके माइनस इज इक्वल टू 32, ठीक है ना। ये इधर जाके माइनस हो गया लेफ्ट में। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेके 5C माइनस का 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। तो -4C इज इक्वल टू 32 इंटू 5, तो -4C इज इक्वल टू 160। तो सेल्सियस की वैल्यू आ गया 160/-4, तो C की वैल्यू -40। आप लिखोगे 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि यस -40 डिग्री ऐसा सेल्सियस है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो है वो दोनों में इक्वल रहता है, ठीक है ना। बस यही हमने जो है वो इस पार्ट में करना था। ये हमारा था एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 4, और एक्सरसाइज 4.3 हुई हमारी जो वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो आप क्लियर कीजिएगा, और इसका ग्राफ आपने फर्स्ट पार्ट का खुद बना लेना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था
आप इसका ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर में बना लोगे, ठीक है ना। ग्राफ अगर किसी को नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो देख के पार्ट 1 इसका देख के एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 देखकर इसका ग्राफ अपने आप बना सकते हो। ग्राफ मैंने बनाना बता दिया था वहाँ पर आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।